गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि यूपी बजट, ठीक है, यूपी बजट हम लोगों को क्या करना है भाई, पढ़ना है। ठीक है, तो यूपी बजट हम लोग शुरू करेंगे। और आपके देखो बजट जो है, आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, पूरा स्टेट या फिर सेंटर जो है आपका कैसे वर्क करेगा एक साल, वो पूरा आपके पास क्या रहता है, उसमें सारी चीजें रहती हैं। अब हमको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है, तो हमको उसमें से बहुत चीजें क्या करनी है, सेपरेट करनी है। और दूसरा, अगर आप पीसीएस का पेपर दे रहे हो, आरओ का पेपर दे रहे हो, सिविल सर्विसेज का पेपर लिख रहे हो, तब बजट में इन डेप्थ थोड़ा सा जरूरत होती है, इकोनॉमिक सर्वे की जरूरत होती है। लेकिन आप देने जा रहे हो एई का पेपर, और उसमें भी गिने चुने 25 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन आने हैं। पेपर अभी हो रहा है, तो और अभी हाल फिलहाल में ही बजट आया है, तो यूपी का भी बजट आया है और यूनियन का भी बजट आया है। तो यूपी का बजट मैं आप लोगों से डिस्कस कर ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को यूपी जो है पढ़ाया हूं, यूपी स्पेशल। तो उसके अंदर यूपी बजट जो है क्या कर रहा हूं भाई, मैं आप लोगों से डिस्कस कर ले रहा हूं। तो ये जो है वो बजट रहेगा, ये आपके पेपर के हिसाब से रहेगा। ठीक है, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। अगर इसको कोई भी नॉन टेक्निकल वाला बच्चा देख रहा हो भैया, तो ये जो है असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए जितना महत्वपूर्ण होता है, 25 क्वेश्चन में हिस्ट्री आनी, ज्योग्राफी आनी, पॉलिटी आनी, साइंस आनी, ठीक है, करंट अफेयर्स भी आना, यूपी स्पेशल भी आना, उसके अंदर यूपी का बजट भी आना। तो जितनी चीजें जरूरत हो सकती हैं वही मैं बताऊंगा। ठीक है, अब कोई इस सोच में बैठे कि ये यहां से कुछ और भी एग्जाम कवर हो जाएंगे, तो बिल्कुल अ बिग नो। यहां से आपके और एग्जाम्स की चीजें कवर अप नहीं होंगी, क्योंकि एई के अंदर एक क्वेश्चन आना है। तो मैं जो जो फैक्ट, जो जो चीजें आपको बताऊंगा वो आपको बता दूंगा। सर आप बताएंगे कहां से? तो भाई डॉक्यूमेंट, बजट डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है। बजट डॉक्यूमेंट आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये एक एडवर्टीजमेंट दिया गया था पेपर के अंदर। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए वही एडवर्टीजमेंट जो है क्या करा हूं, उठा कर लेकर आया हूं। ठीक है, पेपर का है, आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस में ये आया था। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, तो इंडियन एक्सप्रेस से वही चीज क्या करी गई है, वही चीज आपके पास पूरी कट कॉपी पेस्ट जो गवर्नमेंट ने अपने आप का अपने अपना जो है अच्छी चीजें दिखाई हैं या बुरी चीजें जो भी दिखाया है उन्होंने, अपना बजट, अपना पूरा मिशन, तो वो सभी चीजें यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, कवर अप करने वाला हूं। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग जो है वो क्लियर रखिएगा। और अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूं, तो कुछ और चर्चाएं थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो भाई अगर अभी तक आपने क्या किया है भाई, यूपीपीएससी के बैच को नहीं ज्वाइन किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं प्री प्लस मेंस के बैच को। 1111 रुपए मात्र इसकी क्या है, फीस है। कंप्लीट प्री कंप्लीट मेंस की तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लीजिए। आपके पास सभी टेस्ट सीरीज आपकी लाइव हो गई हैं, जब आपको ये वीडियो मिल रही होगी तो सभी टेस्ट सीरीज आपके पास क्या है, उस समय तक लाइव हो गई होंगी। 10 की 10 99 रुपए के अंदर। ठीक है, 99 रुपए के अंदर आप लोग को 10 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 99 रुपए के अंदर 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, बहुत अच्छी डील है। तो आप लोग भाई बिल्कुल इसको क्या कर लीजिए, बिल्कुल अभी इसको आप लोग परचेज कर लीजिए। कोई भी क्वेरी रहती है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं, आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं आप लोगों के साथ आगे चलूँ, आगे बात करूँ बीपीएससी के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी एई की, तो उनके लिए भी बैच आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुका है। ठीक है, आप लोगों के लिए बीपीएससी एई का भी बैच लॉन्च हो चुका है। तो वो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल उस बैच से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि गेट 2026, गेट 2027, गेट 2028 के बैचेस भी हैं। 26 का बैच 2222 रुपये, 27 का बैच 3333 रुपये, 28 का बैच 5555 रुपये जो है वो देखने को आपको मिलेगा। आरआरबी जेई के भी बैच हैं, तो ये आपके पास क्या है, एक एक सीबीटी 2 का बैच है, और ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास कॉम्बो बैच सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2, ये आपके पास कॉम्बो बैच जो है वो है। अब
2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं तो 25 के नोटिफिकेशन के साथ आप लोग तैयारी को अपनी जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और एज दे सकते हैं। आरआरबी जेई की जो तैयारी कर रहे हैं भाई, पेपर है जिनका 22 अप्रैल को, आप लोगों के लिए भी 99 रुपए में 10 FLT आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये भी लाइव हो चुके होंगे जब आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, तो आप लोग उस वीडियो से भी क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। जो साथी नेविगेटर को परचेज करना चाहते हैं, नेविगेटर को भी परचेज कर सकते हैं। नेविगेटर ने प्रीलिम्स में या CBT 1 के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले किया था। बहुत कम ऐसे ऐसे बच्चे, बहुत बच्चों के मैसेज हैं कि जो कुछ टाइम पढ़े लेकिन नेविगेटर से उन्होंने हेल्प ली और उनका क्या हो गया भाई, CBT 1 जो है वो क्वालिफाई हो गया। ठीक है, कुछ और भी कोर्सेज है, आरआरबी DSSC जेई, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ऑल स्टेट AE जेई, स्मार्ट कोर्सेज, ESC नॉन टेक, गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज, गेट एक्सटेंशन, UPPSC AE प्री प्लस मेंस, ये सभी कोर्सेज जो हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये सभी चीजें आप लोगों को गेट एकेडमी की वेबसाइट पर, गेट एकेडमी की एप्लीकेशन पर सभी चीजें प्रेजेंट हैं। जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है आप लोग गेट एकेडमी की वेबसाइट को जरूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर विजिट करें। ठीक है, फिजिकल बुक्स चाहिए, फिजिकल बुक्स भी आप डायरेक्टली इन QR कोड के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं या फिर वेबसाइट के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके पास क्या है सर, मैकेनिकल की ई बुक है। ठीक है, मैकेनिकल की ई बुक, इसको बोलता हूँ रामबाण, मतलब आपके पास क्या हैंड बुक है बेसिकली, ई बुक फॉर्मेट में। आप सिविल की भी है, इलेक्ट्रिकल की भी है, सभी ब्रांचेस की है। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस QR कोड से। जो मैकेनिकल वाले हैं भाई, फ्री सैंपल आप लोग जरूर पढ़िए, बिल्कुल रामबाण बुक है, जबरदस्त बुक है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, ये सभी चीजें आप लोगों के पास क्या है, ये सभी चीजें आप लोगों के पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको जरूर आप लोग क्या कर लीजिए, जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अभी जो है, अभी हम लोग अब चलते हैं अपने बजट पर। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा आपके बैच में। ठीक, और भाई जो और भी बच्चे हैं, ठीक है, जो जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी बता दूंगा ये डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ यूपी बजट, ठीक है, यूपी बजट, तो सबसे पहले बजट का कुछ चीजें समझ लेते हैं, फिर मैं इसमें बता दूंगा कुछ चीजें आपको। ये डॉक्यूमेंट एज इट इज, अब आप लोगों को क्या करना है, बस एक पेन पेपर लेके बैठना है, क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, वो पॉइंट, क्योंकि मैं लिखूंगा फिर इसको जब स्लाइड ऊपर नीचे करूंगा तो वो पॉइंट आपके पास मिस आउट होते रहेंगे, इसलिए उन पॉइंट्स को आपको जरूर एडअप करना है कि क्या क्या पॉइंट मैं बता रहा हूं, क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं, कुछ और चीजें हैं, इनको आप लोग नोट ही कर लीजिएगा, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इससे अगर नहीं नोट करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, एक सेकंड रुकिएगा भाई। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, ठीक, किसकी, यूपी बजट, यूपी बजट। ठीक, तो अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो सर आपके पास बजट शब्द, सबसे पहली बात, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन नहीं है। ठीक है, कहीं पर मेंशन नहीं है। ठीक, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ठीक, अब स्टेट का जो भी बजट है वो किस बजट शब्द कहीं मेंशन नहीं है, स्टेट का जो भी बजट है, जो भी खर्चा खर्चा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो कहां से, किस आर्टिकल के तहत, किसी भी स्टेट का, यूपी का नहीं, किसी भी स्टेट का, वो कहां पर लिखा हुआ है, तो कहां पर लिखा हुआ है भाई, आर्टिकल 202 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 202 के अंदर, 202 के अंदर आपके पास क्या है, लिखा हुआ है। किसने, आपके पास यूपी का है, तो भाई यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कौन है, ये तो पूछेगा तो नहीं सवाल, लेकिन थोड़ा बेसिक रूपरेखा तैयार करने के लिए आपके पास कौन, बता देते हैं, मिस्टर सुरेश कुमार खन्ना। ठीक है, सुरेश कुमार खन्ना, ये क्या है, ये आपके पास क्या है भाई, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री हैं यूपी के। ठीक, इन्होंने क्या किया है, बजट को पेश किया है। ठीक है, बजट को पेश किया है। अब यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये जो बजट है इसकी थीम क्या है, जैसे कुछ कोई भी चीज होती है उसकी कोई थीम होती है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो थीम जो है वो क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द बजट, तो थीम भाई क्या है, तो थीम जो है, सबसे पहले थीम से पहले अगर मैं बात करूं तो किस पर, किसको डेडिकेटेड है बजट। ठीक है, किसको डेडिकेटेड है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, किसको डेडिकेटेड है, तो ये जो बजट है, ठीक है, दिस बजट इज डेडिकेटेड टू
हिंदी की टर्मिनोलॉजी ही लिख के आएगी, तो मैं हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक है। वो टर्मिनोलॉजी लिखा है गरीब, किसान, युवा, महिला, ठीक है। क्या आपके पास गरीब, किसान, महिला, पहले गरीब, किसान, युवा, महिला, महिला, उत्थान, उत्थान, ठीक है। दिस बजट इज डेडिकेटेड टू गरीब, किसान, युवा, महिला, उत्थान। 4 चीजों पर क्या है, ये बजट जो है आपका क्या है, इनको डेडिकेट किया गया है। इन लोगों को क्या किया गया है भाई, डेडिकेट किया गया है। या फिर आप ये जो है अगर पूछेगा किसको डेडिकेट किया गया है, तो महिला उत्थान यहां से हटा सकते हैं, लेकिन महिला उत्थान के लिए इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्चअप की गई हैं, तो उन पर सभी चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अब सर इस बजट की थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द बजट, थीम ऑफ द बजट, क्या थीम है सर इस बजट की। बजट की थीम क्या है, अब पब्लिक वेलफेयर बजट, क्योंकि ये तो भाई देखो कोई भी गवर्नमेंट होगी ये बोलेगी आपके पास क्या है, जन कल्याणकारी जो है बजट है, पब्लिक वेलफेयर बजट आपके पास जो है ये है, ठीक। किस कॉन्सेप्ट पर है, अलाइन विद कॉन्सेप्ट ऑफ, अलाइन विद कंसेप्ट ऑफ, विद कंसेप्ट ऑफ, किस कॉन्सेप्ट पर है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः, किस कॉन्सेप्ट पर बेस है, क्या थीम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये थीम है, किसको डेडिकेटेड है, इस स्लाइड से ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भले ही हो सकता है ना पूछे, बहुत बेसिक हो गया चीजें, ये पॉलिटी का ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, पॉलिटी में ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां से आपके पास 2 क्वेश्चन है, मैं आपको वही पॉइंट लिखाऊंगा जहां से क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। देखो आप लोग, मुझे पता है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एक तो बहुत बड़ा है, ठीक है, उसके बाद हिंदी, उसके बाद जीएस में भी मल्टी डायमेंशनल चीजें हैं, उसके बाद मैं एक और अलग दे दूं कि बजट भी पढ़ो, ठीक है। तो बस उतना पढ़ लो, उतना समझ लो जितना आपके काम का है, बस आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं भाई बिल्कुल आपको इस सेवर में नहीं हूं कि आप सारी चीजें रटो बैठ के, ठीक है, रटो बैठ के। तो यहां पर अब देखो कुछ चीजें मैं स्लाइड पर लिखता रहूंगा, वो भी चीज मैं अपलोड करा दूंगा, ये दोनों फाइल्स जो है वो अपलोड हो जाएंगी, ठीक है आपकी। तो यहां पर आपके पास क्या है, देखो यहां से अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि क्या चीजें हैं सर, ये यूपी का बजट है, ठीक। ये एडवर्टाइजमेंट जो दिया गया है वो दिया गया था, यहाँ पर आपके पास लिखा भी हुआ है, आप देख भी सकते हैं, पेपर की ही कटिंग, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, योगी जी ने और मोदी जी ने बजट को लेके, उत्तर प्रदेश को लेके, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो आपके पास मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो है, यहां पर आ जाओ, आपके पास क्या लिखा है, मैक्रो पैरामीटर, ठीक है। क्या है मैक्रो पैरामीटर, यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, कितने का बजट है, मतलब कितना खर्चा हम करेंगे आने वाले, ये जो 1 अप्रैल शुरू हो गया है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक हम लोग कितना खर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो 8 लाख यहां पर क्या लिखा है, 8.09 लाख करोड़ आपके पास लिखा हुआ है, लगभग 8 लाख करोड़, आप समझ सकते हो इतना खर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो सर ये डायरेक्टली 8 लाख करोड़ पूछेगा क्या, नहीं, यहां पर पूछेगा क्या, यहां पर आपके पास पूछेगा करंट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू आपके पास क्या है। तो कंप्लीट वैल्यू के लिए सर क्या है, कंप्लीट वैल्यू सर आपको बताएंगे, कैसे बताएंगे, देखो ऐसे बताएंगे, क्या है आपके पास, अगर मैं यहां से आप लोगों से बात करूं, यहां से मैं अगर आप लोगों से चर्चा करूं क्या चीजें हैं, तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपके पास क्या है सर, बजट की वैल्यू कितनी है, ठीक है, बजट के बारे में बात करेंगे, बजट की वैल्यू कितनी है, बजट आपके पास कितना है, आपके पास 2024-25 का, ठीक, पहले आप बात कर लेते, पहले यहां पर बात कर लेते हैं आपके पास किसकी, 2025-26 का, ठीक है, 25-26 का आया। तो एग्जैक्ट फिगर क्या है, 8,08,736 रुपए 06 पैसा, इतना करोड़ आपके पास क्या है, इतना लाख करोड़ जो है वो आपका इतना बजट है, इतने करोड़ का बजट है, ठीक है, इतने करोड़ का बजट है, 8,08,736 करोड़ का क्या है भाई बजट आपके पास है, ठीक। अब जो है यहां पर आपके पास क्या है, बजट आपके पास 2024 और 25 में कितना था, 2024 और 25 का बजट कितना था। अब इसकी एग्जैक्टली फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये लगभग आपके पास क्या सर 7,36,000 करोड़ आपके पास था, तो 7,36,000
करोड़ हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। अब यहां पर पूछता क्या है, यहां पर ये पूछता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से 2024-25 से अभी ग्रोथ कितनी हुई है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इसमें ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ कितनी हुई है बजट के अंदर। तो ग्रोथ जो है आपके पास क्या सर, आपके पास 9.8% आपके पास क्या है, ज्यादा बजट है। 9.8% होना आपके पास क्या है, ज्यादा हाई अमाउंट का क्या है, बजट है। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या, ग्रोथ फ्रॉम 2024 टू 25। ठीक है, लास्ट बजट से इतना आपके पास है। ठीक है, इतना आपके पास क्या है, बजट जो है वो है। ठीक, अब यहां पर कुछ चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी है, कुछ चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। यहां पर आपके पास क्या है, टोटल रिसिप्ट कितनी है, मतलब टोटल रिसिप्ट कितनी, 7,79,000 करोड़, 7,79,000 करोड़, इतना आपके पास क्या है, 7,79,000 करोड़, ये आपके पास क्या है, रिसिप्ट है। मतलब जो सरकार के पास पैसा आएगा, सरकार के पास पैसा कितना आएगा, इतना पैसा आएगा। लेकिन खर्चा क्या कर रहे हैं, खर्चा हम लोग कर रहे हैं ज्यादा। खर्चा अगर हम लोग ज्यादा करेंगे, पैसा हमारे पास कम आ रहा है, तो हम किस में जाएंगे, हम जाते हैं फिजिकल डेफिसिट में। किस में जाते हैं, फिजिकल डेफिसिट में हम लोग क्या करते हैं सर, पहुंच जाते हैं। तो अगर हम लोग यहां से बात करें कि हमारे पास क्या है सर, हमारे पास जो टोटल रिसिप्ट्स हमको मिलेंगी। ठीक है, अभी ये तो पुराना कंडीशन हो गई। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिसिप्ट्स जो है कितनी आएंगी। ठीक है, हमारे पास जो रिसिप्ट्स जो है, जो हमको प्राप्तियां होंगी, वो कितनी हम लोग जो है, वो हमको कितना पैसा मिलेगा मार्केट से, जहां जहां पर हम लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, वहां से कितना इन्वेस्टमेंट जो है वापस आएगा, कितना टैक्स कलेक्शन होगा, कितना पैसा आपको मिलने वाला है। तो सेंटर कितना पैसा देगी, सबको मिला के लगभग इतना पैसा मिलेगा, 7,79,242 रुपए 6 पैसा, इतना करोड़ रुपया। ठीक है, 7,79,000 करोड़ रुपए आपके पास क्या है, आपको मिलेगा। ये टोटल रिसिप्ट्स है। ठीक है, अब आप खर्चा कितना करने वाले हो सर, खर्चा के लिए आप बता रहे हो कि सर एक्सपेंडिचर तो आपके पास कितना है, एक्सपेंडिचर जो है वो खर्चा जो है सर वो कितना है, वो तो आपका आपने बताया 8,08,736 करोड़ रुपए है। सर इतना आपने सर क्या बता दिया, इतना खर्चा बता दिया। बोलो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है। तो एक मिनट के लिए मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये खर्चा जो है दो पार्ट में आपके पास होता है। ठीक, कुछ आपके पास जैसे सैलरी वगैरह में जो राज्य के कर्मचारी हैं, जैसे आप यही बनोगे तो राज्य के अंदर बनोगे, तो भाई आपके पास जो सैलरी वगैरह आएगी, तो कुछ रेवेन्यू के खर्चे होंगे। ठीक है, कुछ रेवेन्यू के खर्चे होंगे, और आपके पास कुछ क्या करेगी गवर्नमेंट, कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी, कि जहां से आपके पास क्या है, कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगी, जहां से उसको दोबारा से पैसा मिले। ठीक है, जहां से उसको आय का साधन बने, आय का स्रोत बने। ठीक है, तो रेवेन्यू के अंदर जो पैसा खर्च होने वाला है 5,83,174 करोड़ रुपए। ठीक है, 174 करोड़ रुपए इतना क्या होने वाला है, खर्च होने वाला है। 5,83,174 करोड़ रुपए आपके रेवेन्यू पर खर्च होने वाला है। और गवर्नमेंट नई चीजों पर कितना इन्वेस्ट करने वाली है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करने वाली है, तो 2,25,561 करोड़ रुपए जो है, 561 करोड़ रुपए, 2,25,561 करोड़ रुपए आपके पास क्या करने वाली है भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। तो यहीं से एक चीज अगर हम लोग लिखना चाहें कि सर हमारा जो है फिजिकल डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट बजट पे कितना है, सर आप यहां से क्या कर सकते हो, सीधे सीधे बता सकते हो, 91,399.80 करोड़ आपके पास क्या है सर, इतना आपके पास फिजिकल डेफिसिट है। इतना आपके पास क्या है भाई, फिजिकल डेफिसिट में आप लोग क्या है भाई है। ठीक, तो ये बजट के लिए क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, इसको जरूर पढ़कर जाना। कोई भी वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा तो पूरी वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा तो पूरी वैल्यू देगा, इनमें से ये वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा, ये पूरी वैल्यू ही देगा। ठीक है, पूरी वैल्यू ही क्या देगा। अब इस बजट में बस एक चीज तुमको और याद रखनी है, एक चीज सर और क्या याद रखनी है, कि जो कुछ नई स्कीम आई है, न्यूली स्कीम पर जो पैसा खर्च होगा, न्यूली स्कीम, सबसे पहली बात आई कितनी है, 28 नई स्कीमें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करी गई हैं, और इन पर कितना पैसा खर्च होगा, इनके लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, 28 न्यू स्कीम्स, ठीक है, 28 न्यू स्कीम्स जो हैं वो अनाउंस करी गई हैं इस बजट के अंदर। इसके ऊपर कितना पैसा खर्च होने वाला है, 28,478 करोड़ रुपए, ये आपके पास क्या है, ये खर्च होने वाला है। ये खर्च होने वाला है आपकी
न्यूली स्कीम्स के ऊपर। किसके ऊपर? न्यूली स्कीम्स के ऊपर इतना पैसा जो है वो खर्च होने वाला है। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से बात करें तो ये सब चीजें हो गई। ठीक है, ये सब चीजें हो गई आपके पास। आपको ये वाला स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ये वैल्यू ध्यान रखनी है, ये वैल्यू ध्यान रखनी है। पिछले साल से यहां पर कितनी ग्रोथ हुई है? लगभग 8% की ग्रोथ हुई है। किसके अंदर? जो रिसिप्ट्स आएंगी। ठीक है, तो रिसिप्ट में ग्रोथ कितनी हुई है? रिसिप्ट में ग्रोथ कितनी हुई है? ठीक है, यहां पर ग्रोथ कितनी हुई है? ग्रोथ आपके पास कितनी हुई है? 8% की ग्रोथ है। 8% फ्रॉम लास्ट ईयर, ग्रोथ 8% फ्रॉम आपके पास लास्ट ईयर से कितनी ग्रोथ है? 8% की ग्रोथ है। किस पर? ये रिसिप्ट्स पर, जो तुमको पैसा मिलेगा, जो तुम्हारे पास क्या है? पैसा मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारी चीजें दे रखी हैं तो उन पर आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाने की जरूरत जो है नहीं है। अब यहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नीचे साइड में आपके पास डिपार्टमेंट एलोकेशन दिया है कि आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट को कितना पैसा गया है। एक, अब मैं अमाउंट बोलूंगा, बस आप लोग क्या कर लेना भाई, देख लेना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको एक टेबल बना के रख लेना। इनमें से मैं जो बता दूं उसको जरूर थोड़ा सा देख लेना। क्या आपके पास एजुकेशन पर 1,06,360 करोड़ रुपए आपके पास एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। एनर्जी सेक्टर में 61,070 करोड़ रुपए आपके पास एनर्जी में खर्च हो रहा है। ठीक, अब यहां से पूछ क्या सकता है, सबसे ज्यादा पैसा यूपी गवर्नमेंट ने बजट में कहां पर एलोकेट किया है? कहां पर एलोकेट किया या तो आप यहां से देख सकते हो किस पर एलोकेट किया है? एजुकेशन पर एलोकेट किया है। किस पर? शिक्षा पर एलोकेशन सबसे ज्यादा आपके पास क्या है? बजट का है। सबसे ज्यादा बजट आपके पास किसका है? शिक्षा का आपके पास क्या है? बजट आपके पास यहां पर यूपी के अंदर जो है वो आपको देखने को यहां पर क्या है? मिल रहा है। ठीक, तो ये चीजें आपके पास क्या है? ये चीजें आप देख सकते हैं। बाकी आप इसमें से आप एजुकेशन देख लीजिए, एनर्जी का देख लीजिए। ठीक है, एनर्जी का। इसके बाद हेल्थ सेक्टर। ठीक, हेल्थ सेक्टर आपके पास। उसके बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट, क्योंकि महाकुंभ हुआ है तो नमामि गंगे पर कितना? 25,459 करोड़ रुपए ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट का एलोकेशन है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? फ्यूचर के लिए। पंचायती राज पर कितना? पंचायती राज पर 19,174 करोड़ रुपए पंचायती राज पर है। पंचायती राज पे एलोकेशन है। आप लोग एक बार सभी चीजें पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर दी है। ठीक है, इसके अलावा सर और क्या चीजें बात करते हैं? यूपी जो है वो कौन सी नंबर की आपके पास क्या है सर? इकोनॉमी बन चुकी है। तो अगर पूछा जाए तो ये यूपी जो है वो दूसरे नंबर की इकोनॉमी जो है उसकी तरफ भाई अग्रसर है। ठीक है, उसकी तरफ आपके पास क्या है? आपके पास अग्रसर जो है बेसिकली है। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है? यहां पर आपके पास क्या है? देखो, यहां पर कुछ नई स्कीम्स जो लॉन्च की हैं उनके बारे में हो सकता है यहां से क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो न्यू स्कीम्स का नाम है, आप एक बार नाम पढ़िएगा। ग्रीन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? देखो, ग्रीन एनर्जी टॉपिक है, यहां से रिलेट कर सकता है कि ग्रीन उत्तर प्रदेश। क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम आपके पास इलेक्ट्रिक बसेस के लिए एक है। देखो, सारी चीजें नहीं याद रहेंगी, आप कीवर्ड्स पर थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर पर है आपके पास एनटीपीसी ग्रीन है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? ग्रीन एनर्जी बेस्ड है। ये पूछ सकता है ज्वाइंट वेंचर के लिए एनटीपीसी के साथ आपके पास हुआ है तो कितने मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा? तो आपके पास 200 मेगावाट का सोलर प्लांट किसके साथ लग रहा है? एनटीपीसी ग्रीन के साथ आपके पास क्या कर रहा है? ये यूपी गवर्नमेंट लगा रहा है, ये स्कीम है। ठीक है, एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के प्रमोशन के लिए स्कीम आई है। ठीक है, ये आपके पास स्कीम है। इसी तरीके से सोशल केयर के लिए अन्नपूर्णा रसोई। ठीक है, अन्नपूर्णा रसोई, अन्नपूर्णा भवन फॉर फेयर प्राइस शॉप्स। बेसिकली आपके पास अन्नपूर्णा भवन आपके पास बनाए जाएंगे, जहां पर आपके पास क्या होगा? आपको कम लागतों में या फिर उचित लागतों में क्या मिलेगा? सामान जो है वो मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए मुख्यमंत्री फूड प्रोसेसिंग, ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर मैं आपको और बता देता हूं। ठीक है, यहां पर अभी क्या है? आईसीटी सिलेबस के अंदर है, आईसीटी सिलेबस का पार्ट है, तो आईसीटी के प्रोस्पेक्ट से ये डिजिटल उत्तर प्रदेश इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेवलपमेंट एआईसीटी कौन बनाई जाएगी? एआईसीटी भाई लखनऊ बनाई जाएगी। ठीक है, एआईसीटी क्या? डेवलपमेंट ऑफ एआईसीटी इन लखनऊ। एआईसीटी कहां बनेगी? लखनऊ की आपके पास अंदर एआईसीटी जो है वो बनेगी। नोएडा मार सकते हैं लोग, क्या अरे सर नोएडा में कंपनियां होंगी, ये होगा वो होगा, नहीं, लखनऊ। ठीक है, इसी तरीके से अगर पूछा जाएगा डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कॉर्पोरेटिव बैंक्स में। ठीक है, न्यू साइंस पार्क। ठीक है, न्यू साइंस पार्क, साइंस सिटी का आपके पास डेवलपमेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैपटॉप टैबलेट्स आपके पास रेवेन्यू फील्ड ऑफिसर्स के लिए, मतलब जो वर्कर्स हैं, लेखपाल वगैरह हैं या अमीन वगैरह हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए डिजिटल इक्विपमेंट्स की भी जो है स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, उसके लिए लॉन्च की गई हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ पुरानी स्कीम्स थी। ठीक है, कुछ पुरानी स्कीम्स थी, उनका की एलोकेशन आप लोग क्या कर सकते हैं? यहां से देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, आपके पास
एजुकेशन का बजट है ज्यादा तो आपके पास क्या है 23,013 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन 16,000 करोड़ रुपए, मनरेगा 5,372, प्रधान पीएम आवास योजना रूरल, पीएम आवास योजना अर्बन, ठीक है। तो इनमें आपके पास अलग अलग भी पूछ सकता है, एक साथ भी पूछ सकता है। पीएम 2.0 अर्बन, ठीक है, पीएम 2.0 स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन कहां पर पड़ा, हेल्थ और सैनिटेशन में, इसी के अंदर यूपी किस कैटेगरी के अंदर आया, यूपी किस कैटेगरी के अंदर आता है, ओडीएफ प्लस के अंदर आता है, ओपन डेसिफिकेशन आपके पास फ्री प्लस कैटेगरी के अंदर है, कौन सा स्टेट है, सेकंड स्टेट है, फर्स्ट कौन सा है, सिक्किम है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। पेंशन के लिए, ठीक है, पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए, अमृत स्कीम के लिए, अमृत स्कीम के लिए, आयुष्मान भारत स्कीम के लिए, ठीक है। आयुष्मान भारत दिल्ली में बहुत हल्ला होता है, तो इस बार यहां पर आपके पास कितना एलोकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, तो 2,000 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए जो है वो क्या किया गया है, एलोकेट किया गया है, ठीक है। इसमें आपके पास इन सभी स्कीम्स को आपको क्या करना है भाई, देखना है, इन सभी स्कीम को क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो ऑल जो मेजर चीजें थी वो मैंने यहाँ पर आपके पास क्या कर दी, आपकी कवर कर दी, ठीक है। आपके पास जितनी भी सभी चीजें हैं वो आपके पास कवर कर दी हैं, आपके जो भी बजट के अंदर पूछी जा सकती हैं, ठीक, जो आपके एई के पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सभी चीजें मैंने यहाँ पर क्या कर दी भाई, कवर अप कर दी हैं। अब देखो इससे बाहर आप लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा मैं आपको पढ़ा भी नहीं, मतलब पढ़ा तो मैं सकता हूं लेकिन आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि फिर वही चीजें हो जाएंगी कि सर अब हम क्या क्या पढ़ें, क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, फिर वही वाली बात हो जाएगी ना कि सर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो क्या क्या पढ़ेंगे उससे बढ़िया है आप क्या कर लो भाई, जितना मैंने आपको बताया आप उन चीज़ों को फोकस कर लो, ठीक है, ये उन चीज़ों को फोकस कर लो, ये जो लिखा हुआ है ये मैं आपको अपलोड करा दूंगा, ठीक है, या फिर यार तुम अपने आप से एक बार लिख लोगे तुमको याद हो जाएगा। ये वाला डॉक्यूमेंट मैं तुमको प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट आपको क्या करा देता हूँ, प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ये आप खुद से लिख लेना, इतना मैं उम्मीद करूंगा कि इतना तुम लिख सकते हो। एक पेन पेपर पे बोलो सर आपको कैसे पता, आपने कैसे किया, भाई मैंने भी पेपर पे लिखा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं नींद में उठा, बजट मुझे तैयार हो गया, याद हो गया, मैंने देखा था तब आके पढ़ा दिया, तो मुझे भी बजट की से आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले सालों में कैसे सवाल आए हैं, आपके में क्या सवाल आया था, ध्यान आपको देखिएगा, ठीक है। आपके में ये सवाल पूछा था, ठीक, यहाँ से पूछा था कि बजट जो है, बजट में ये, और एक पेपर में पूछा है कि किसी स्कीम के नाम दिया था उस पर कितना एलोकेशन था, उस पर कितना एलोकेशन था, तो इसी वजह से एलोकेशन बताया आपको, क्योंकि पेपर वही एग्जामिनर क्या, एग्जामिनर बजट थोड़ी ना पढ़ने जा रहा है, बजट नहीं पढ़ता, पेपर के अंदर क्या निकल रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, वहां से वो डायरेक्टली कॉपी कर सकता है, डायरेक्टली कॉपी वहां से कर सकता है, या फिर उसके पास स्नैप है, स्क्रीनशॉट है, वहां से क्या कर लिया, डायरेक्टली नंबर दे दिया आपको, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आप लोग क्या करिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से मैंने आपको उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से नहीं, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखिए भाई बड़ा भी है, लगभग 1000 से ऊपर पेज का है, 1500 पेज का है, तो 1500 पेज तो पढ़ना फिजिबल नहीं है, तो जितना भी जरूरी है वो मैंने आपके लिए क्या कर दिया, यहाँ पर कवर अप कर दिया। अगर आपको यूनियन बजट भी चाहिए, ठीक है, तो वो भाई मैं यूट्यूब पर ही आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ऑफलाइन कमेंट करिएगा, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करिएगा यूनियन बजट, देन मैं यूनियन बजट कराऊंगा आप लोगों को, ठीक। उसके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन उसमें मुझे प्रिपरेशन थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप जब भी बताएंगे जल्द से जल्द कमेंट करिएगा, तो फिर मैं वो 17-18 तक आपको दे पाऊंगा, क्योंकि प्रिपरेशन उसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगी, ठीक है, क्योंकि ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा एडवर्टीजमेंट वहाँ का नहीं है मेरे पास, ठीक है। वो क्या करना पड़ेगा, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, अगर नहीं मिलता है, ऐसे वो मिल जाता है दैट इज़ ईजी, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें से मुझे चीज़ें जो है वो कैप्चर करनी पड़ेंगी, अलग सेग्रीगेट करनी पड़ेंगी, फिर अगर उसमें से ऐसा है कुछ टाइप कराना है तो फिर वो सब चीज़ें करानी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो आप लोग क्या कर लीजिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो फिर सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात आपसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।